कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में सीबीआई को सब कुछ बता दिया एज पर द सोर्स सेट। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि इस एक बात सबसे पहले मैंने कही थी, यस, कि आप किसी को दोस्त बना रहे हो तो उसको जिंदगी भर दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर उसके साथ दुश्मनी कर ली तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन होगा, क्योंकि वो आपके राज जानता है। यही हादसा सलमान खान के साथ हुआ जो उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के साथ हुआ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सलमान का भी नाम आया था। अब सलमान खान की सबसे करीबी दोस्त उस समय कौन थी? कैटरीना कैफ। और कैटरीना कैफ के साथ अब जो दुश्मनी उसने की है, इसकी वजह से संजय राउत पार्ट 1 था, कैटरीना कैफ पार्ट 2 बन गई गवाह। यस, अब कैटरीना कैफ भी बन गई है सुशांत सिंह राजपूत के गवाह। और उसको क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता, ये मैंने आपको कई बार समझा चुका हूं। जो दोस्त होता है वो सब कुछ जानता है। अगर उसके साथ दुश्मनी कर लोगे तो सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाएगा। बता दो कैटरीना कैफ ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या सबूत दिए, सब कुछ यही दिखाऊंगा आपके सामने। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको एक बात पता है, कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान ने शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि सलमान शादी करना ही नहीं चाहते, वो अलग बात। लेकिन उसके बाद विक्की कौशल के साथ उनका अफेयर चला। हालांकि अफेयर बहुत चले, रणबीर कपूर वगैरह सबके साथ चले। लेकिन बताता हूं सुशांत के केस में क्या हुआ, लेकिन दुश्मनी कैसे हुई सलमान के साथ, ये बताता हूं। विक्की कौशल एक पार्टी में सलमान खान ने पहचानने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उसके बाद विक्की कौशल के साथ शादी हुई, इन्होंने मना किया, तभी तो की। अब शादी तो करेगी लड़की। अब इसके बाद शादी की तो उसके बाद पता नहीं सलमान खान को कैटरीना कैफ कभी ना कहीं इग्नोर करने लगी, और वो जरूरी भी है। अब शादी होगी, उसका पति है, तो क्यों एंटरटेन करेगी भाई किसी और को, अपने एक्स पुराने प्रेमी को। तो ऐसे करते करते कैटरीना कैफ को बॉलीवुड इंडस्ट्री से साइड में करने लग गए सलमान। और ये नाराजगी तो चलो ठीक है, समझ में आती है। विक्की कौशल को भी साइड में करने लग गए सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री से, जिस तरह से विवेक ओबराय को किया था। विवेक ओबराय का किस्सा अलग है, लेकिन यहां तो दोनों ने शादी की, और जब तुम नहीं कर रहे हो तो किसी ना किसी तो करेगी। तो वो शादी करने के बाद सलमान का नाराजगी इनको पसंद नहीं आई, और इस बात से कैटरीना हो गई खफा। अब बात बताता हूं सुशांत सिंह राजपूत केस की। एक बात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत केस में कि आपको पता है, दिल बेचारा सुशांत की लास्ट पिक्चर, माइंड ब्लोइंग फिल्म, राइट। अब वो फिल्म बनाई किसने थी? मुकेश छाबड़ा, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर। मतलब एक कोई भी एग्जाम्पल ले लो फिल्म का, जैसे दंगल फिल्म है आमिर खान की, वो दंगल फिल्म में आमिर खान के कैरेक्टर को छोड़ के जितने भी कास्टिंग है वो मुकेश छाबड़ा करता है, और ये सारे की सारी टॉप फिल्मों का मुकेश छाबड़ा ही करता है। उसके पास टाइम नहीं है फिल्मों की कास्टिंग करने का, इतना बिजी होता है टॉप क्लास में। मतलब यशराज से लेकर सारी फिल्मों के ए ग्रेड की सारी फिल्मों में कास्टिंग वो करता है। वो मुकेश छाबड़ा किसी को कहे कि भाई मेरी एक पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं पहली बार सुशांत सिंह राजपूत को लेके, और आप उसमें एक्ट्रेस का काम करो, किसी भी हीरोइन को बोले तो कोई हीरोइन मना करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन सुशांत का नाम सुन के दिल बेचारा में हर एक्ट्रेस ने मना किया। बताता हूं कैटरीना ने क्या बोला। इस समय पे मुकेश छाबड़ा कैटरीना के पास गए, कैटरीना ने कहा मैं जरूर करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कैटरीना ने मना नहीं किया था दिल बेचारा करने के लिए, क्योंकि मुकेश छाबड़ा जैसा आदमी नई लड़की को क्यों लेगा उस दिल बेचारा की इसमें। और मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, लड़की को देख के, लड़कों को देख के समझ में आता है वो क्या करने वाले। और उसके बाद यही लड़की दिल बेचारा की एक्ट्रेस, उसने बेकार का झूठा सा एलिगेशन लगा दिया था मीटू का सुशांत के ऊपर। जिस लड़के के पीछे, जिस हीरो के पीछे 50 लड़कियां मरती हो, वो एक बच्ची सी की लड़की की जिसकी शक्ल ना अकल, उसके पीछे क्यों ऐसा करेगा? मीटू का एलिगेशन क्यों करेगा? लेकिन उसने अपना नाम कमाने के लिए संजना संघी उसने मीटू का एलिगेशन लगा लिया था। क्या ये मुकेश छाबड़ा जानता नहीं था किस टाइप की लड़की है? लेकिन फिर भी उसको लेना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि सुशांत के साथ कोई काम करने को तैयार नहीं था। जहां कैटरीना तैयार हो गई थी कि मैं सुशांत के साथ काम करूंगी, बाकी ऐश्वर्या, करीना वगैरह वो तो बुढ़ी हो चुकी है, सुशांत के सामने हो चुकी थी उस समय। लेकिन ये जो थी यंग जनरेशन की लड़कियां, वो कर सकती थी। आलिया भट्ट ने मना कर दिया था, कैटरीना ने हाँ कर दिया था। अनुष्का शर्मा बिजी थी, वो बिजी थी, विराट वगैरह वो अलग अलग किस्सा है, वो बिजी थी। और 2-3 एक्ट्रेस है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, वो जिसने सोनम कपूर वगैरह बहुत सारी है, जिन्होंने मना कर दिया था सीधा कि मैं सुशांत के साथ काम नहीं करूंगी। लेकिन कैटरीना कैफ ने हाँ किया था, और तब अब कैटरीना कैफ ने नया खुलासा किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि जो भी सोशल मीडिया पे नाम आ रहे हैं कि जिन्होंने सुशांत को परेशान किया जिंदा रहते टाइम, वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है। और दिल बेचारा में मैं सुशांत के साथ काम करना चाहती थी,
मैं रेडी थी सुशांत के साथ काम करने के लिए, लेकिन मुझे मेरे ही को एक्टर जो मुझसे सीनियर है, जिनके साथ मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब डायरेक्टली नाम तो कैटरीना ने भी नहीं लिया, क्योंकि उसको भी मालूम है मैं क्यों विवेक ओबेरॉय पार्ट 2 बनूं, इसके लिए डायरेक्टली नाम नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से गोविंदा जी ने नाम लिया था पहले कि बॉलीवुड में मुझे ये लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, नाम गोविंदा जी ने भी नहीं लिया, कैटरीना नहीं लिया। लेकिन सीधी सी बात है कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो नाम लिए जा रहे हैं वो सही है। सोमी अली खान, जिन्होंने सलमान खान के साथ एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने भी बोला कि ये हत्या है सुशांत सिंह राजपूत की। अब बता, इन लोगों ने जो दुश्मनी ली है ना, इन लोगों के साथ यही कहीं ना कहीं जाके गवाह बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कैटरीना कैफ के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।